नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। अभी हमारी जो एक वीडियो मैंने अभी डाली थी पीछे कल, तो उसमें 50 क्वेश्चन कराए थे। अभी उसके बचे हुए 50 क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ। एक बार फिर से देख लेना उनको, ठीक है? 1-2 बार रिवाइज़ कर लेना। इन्हीं में से ही आएँगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन यही आएँगे, ठीक है? हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर-उधर का पूछ ले, बाकी ज़्यादातर नहीं पूछेगा क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, जीएस इतनी मोटी-मोटी पूछी जाएगी। ज़्यादातर करंट अफेयर और इन अदर्स का खेल रहता है। आज का सिनेरियो जो है अब जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, अगर देखोगे तो आप, जैसे रेलवे है या रेलवे ग्रुप डी देख लो आप, कहीं से कोई क्वेश्चन पकड़ में नहीं आ रहा किसी के में भी, ठीक है? जीएस वाले पोर्शन में सारी करंट अफेयर है और करंट अफेयर भी काफ़ी डीप है। तो कोई आप कितना भी पढ़ करके जाओगे तो वो तुम्हारे लिए नहीं, वो सबके लिए ही है। तो आप जो मेन है उसको पढ़ करके जाइए, यही क्वेश्चन्स हैं, इनमें से पूछा जाएगा। ज़्यादातर जो पूछा जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं, फिर अपने उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं हम। 50 से ज़्यादा 150 क्वेश्चन और कर दें, ठीक है? देखो मैंने 50 क्वेश्चन था हमारा, शाहजहां किस वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, ताजमहल। हालाँकि शाहजहां ने ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वास्तुकला, एक ही इमारत बनवाई थी। लाल किला भी बनवाया था, मस्जिद भी बनवाई थी, ठीक है? लेकिन जो ज़्यादा फेमस है वो सबको पता है, लेकिन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आगरे का किला किसने बनवाया था बताओ चलो? आगरे का किला किसने बनवाया था? अकबर। और दिल्ली का लाल किला? शाहजहां ने। देखिए इनमें कन्फ्यूज मत होना, एक मस्जिद वहाँ पर भी है और एक मस्जिद वहाँ पर भी है। जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? कन्फ्यूज हो जाते हो ना? बताओ किसने बनवाई थी? अकबर की जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं ज़्यादातर, वो सारी कहाँ है? आगरा में। केवल एक इसको छोड़ करके, ताजमहल को छोड़ करके। बाकी की शाहजहां की ताजमहल को छोड़ करके सारी चीज़ें ज़्यादातर कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है? तो ध्यान रखना। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। किस-किस के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ये पीछे भी एक वीडियो में क्वेश्चन आया था, इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कई बार कि किन-किन के बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध, ठीक है? काल कोठरी की घटना वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है? सिराजुद्दौला ने क्या किया था? 145 के समथिंग कुछ अंग्रेजों को एक ही कमरे में बंद कर दिया 10 बाई 10 के में, और उसमें क्या हुआ था? ज़्यादातर की मौत हो गई। 22-23 बचे थे, उनमें से एक पर्सन था निकल करके आया था, उसने ये घटना के बारे में बताया था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। किस-किस के बीच में हुआ था? बताएगा कोई? मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला लखनऊ का, ठीक है? और मीर जाफर। ये 3 एक तरफ थे और एक तरफ ये था, ठीक है? अंग्रेजों के बीच में। तो बक्सर का युद्ध ध्यान रख लेना। इस संधि पर साइन करने के लिए स्पेशल किसको बुलाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था, ठीक है? 2 संधि हुई थी इसी के बाद में, इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में, ठीक है? ध्यान रखना। सिपाही का विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। इसको सिपाही विद्रोह क्यों कहते हैं? हालाँकि अब इसका नाम बदल गया है, ठीक है? अब विद्रोह वगैरह नहीं बोला जाता, ठीक है? तो 1857 में हुआ था। बताऊँगा, उसका नाम अलग है। बताऊँगा अभी क्या बोला जाता है। 1757 में, चलो ठीक है बताऊँगा अभी। 1857 क्रांति का कारण क्या था? कारतूस विद्रोह। ऐसा नहीं था कि केवल कारतूस विद्रोह था, ठीक है? कि कारतूसों के कारण। वो ऐसा कोई भी जब कोई क्रांति होती है ना, वो एक दिन में नहीं फूटती। वो एक आग का गोला है। वो एक दिन में ऐसा कोई है कि उसको तो बस चिंगारी थी ये। कारतूस जो विद्रोह था ना, ये तो सिर्फ़ एक चिंगारी मात्र थी। हालाँकि उसके पीछे के कारण तो बहुत सारे थे। वो सारे इकट्ठे कलेक्ट हो करके आ गए और फिर उस दिन बस उसको चिंगारी मिलने की ज़रूरत थी, तो चिंगारी मिलेगी क्या? कारतूस वाली, और इसी को हमने कह दिया। और इसमें भी क्या था? क्योंकि ये टाइम पर सही सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाई, इसलिए ये फेल होगी, वरना ये क्या था? आज़ादी तभी मिल गई होती हमें, ठीक है? संचार, जिसको कहते हैं ना, संचार का अभाव था एक साथ, और कुछ अपने लोगों ने साथ दे दिया उनका। 1857 क्रांति का प्रथम नेता कौन था? मंगल पांडे। बैरकपुर से संबंध रखता है, 33वीं इन्फेंट्री से, ठीक है? मंगल पांडे। और कहाँ से शुरू हुई थी पहले? अगर इसका पूछा जाए, 10 मई 1857 को कहाँ से? मेरठ से, ठीक है? मेरठ से 10 मई 1857 को शुरुआत हुई। फिर वो सैनिक कहाँ पहुँच गए? दिल्ली। हालाँकि इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं सारी बताऊँगा। और दिल्ली में किसके वहाँ पर पहुँच गए? पहले तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया, बहादुर शाह जफर से। फिर वो सैनिक इतने आक्रोशित थे कि जो बहादुर शाह जफर के जो सैनिक थे, उनको पीछे छोड़ते हुए सीधे बहादुर शाह जफर को गद्दी पर बिठा कर ऊपर उठा लिया कि तुम अब हमारे नेता हो, इस क्रांति का नेतृत्व करो। 76 साल का बूढ़ा आदमी क्रांति का नेतृत्व करेगा, ठीक है? अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग लोगों ने कमान संभाली, जैसे कुंवर सिंह ने बिहार में, ठीक है? झांसी में लक्ष्मीबाई थी, ठीक है? और बहुत सारे थे। 1857 क्रांति का नेतृत्व झांसी में किसने? ये आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया।
लक्ष्मीबाई ने। 1857 क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? नाना साहिब। ठीक है, इन्हें धुंधु पंत भी कहा जाता है। नाना साहिब या धुंधु पंत किससे रखते हैं ये संबंध पता है? पेशवा बाजीराव सुना है ना, मराठा साम्राज्य, जब कभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा नाना साहिब कौन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद में किसने किया? बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ से संबंध रखती थी ये बेगम हजरत महल, इन्होंने वहां पर संबंध वो किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। 1885 में किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम। आगे आ गया, ह्यूमा नहीं ह्यूमन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ? बंबई में, ध्यान रखना। कब? 1885 में। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी आ जाए या व्योमेश चंद्र बनर्जी आ जाए, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी आ जाए, ध्यान कर लेना, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ये। स्वदेशी आंदोलन का कब शुरू हुआ था? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। दोनों एक ही साथ हुए थे। बंगाल विभाजन किसने किया? कर्जन के टाइम पर हुआ था, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन ध्यान कर लेना, बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल किसके लिए? मुस्लिमों के लिए, क्योंकि मुस्लिम बहुल था, और पश्चिम बंगाल उनके लिए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में, याद कर लेना। ठीक है, पहली बार। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। एक्चुअली हुआ क्या था? 6 फरवरी 1922 को, 6 फेब 1922 को घटना घट गई थी। ठीक है, 6 फेब 1922 को घटना घटी थी। क्या? चौरी चौरा एक स्थान है, वहां पर क्या कर दिया था? एक थाने में आग लगा दी थी, जहां 20-22 पुलिस वाले मारे गए। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर क्या किया? गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। ठीक है, साइमन कमीशन कब भारत आया? 1927 में आया था। 1928 में रिपोर्ट दी थी इसने अपनी। ठीक है, ध्यान कर लेना। 1927 आए तो वो राइट मानना, आप 1927 टिक करना। 1928 में रिपोर्ट दी थी। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। ठीक है, 1927 में अपना आ गया था। साइमन कमीशन का नारा क्या था? साइमन गो बैक के। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल। इसकी डेट भी कई बार पूछ लेता है। 13 अप्रैल 1990 1919। एक्चुअली था क्या? इससे 10 दिन पहले ही क्या, गुजरेवाला एक जगह है पंजाब में, गुजरेवाला, तो वहां पर त्योहार वगैरह मना रहे थे। तो 2 पर्सन थे जो लीड कर रहे थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1917 में इन्होंने क्या ले आए थे? ये एक बिल ले आए थे, उस बिल के अगेंस्ट। अब 1919 में ये थे, इनको पकड़ लिया। अब 13 अप्रैल को 10 दिन बाद ही क्या था कि बैसाखी का त्योहार था, कुछ छोटे नेता वहां पर इकट्ठे हुए, उसी में त्योहार में हजारों की भीड़ थी। और क्या हुआ कि सबको पता है, गेट बंद किया और डायर ने आदेश कर दिया, धड़ाधड़ गोली चली और 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है, ऑफिशियल तो 300 कुछ का दिया है उन्होंने, और बाद में उसको हटा दिया और क्लीन चिट भी दे दी, और जिसे शेरों का शेर भी कहा जाता है। किसको? डायर को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके साथ? चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। ठीक है, कब हुआ था? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, सेकंड राउंड टेबल मीटिंग कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस टाइम पर। नमक सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ? डांडी से। ये गलत है। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन एक बार आया भी है और कंट्रोवर्सी में फंसा है। ठीक है, और ये कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या क्वेश्चन माना गया कि नमक सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ? ठीक है, साबरमती से शुरू हुआ और डांडी पर जाकर के खत्म हुआ। ठीक है, अपने 78 वॉलेंटियर को साथ में लेकर के कहां पर गए थे? गांधी जी ने स्टार्ट की थी साबरमती आश्रम से, और डांडी में जाकर के नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या माना जाए सही? नमक सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ? तो पहली बार जहां पर नमक बनाया माना तो वहीं से जाएगा, पीछे से तो आप स्टार्ट कर रहे थे। अगर नमक सत्याग्रह के लिए पास्ट पूछा जाए कि मार्च पास्ट कहां से हुआ, तो वो आना चाहिए था साबरमती। हालांकि कोर्ट ने दोनों आंसर सही माने हैं, तो अब आप ऑप्शन में देखना कि ऑप्शन में क्या सही बताता है। ठीक है, तो डांडी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये सबको पता है। भारत स्वतंत्र कब हुआ? सबको पता है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रख लेना, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन।
भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और ध्यान रखना भारत के पहले भारतीय नहीं, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। और भारत के पहले पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, भारत आजाद होने के बाद में भी ये रहे थे। स्वतंत्र भारत के भारतीय, ये राजगोपालाचारी। भारत के पहले प्रधानमंत्री, सबको पता है। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? ये पूछा जा सकता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। हालांकि लागू कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसके कुछ आर्टिकल बचा करके रख लिए थे कि हम 26 जनवरी को क्या मनाते आ रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस, तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, तब भी थे, आज भी इतने ही हैं। इसके एबीसी कैटलॉग बढ़ गए हैं, लेकिन मूल जो अनुच्छेद हैं अभी भी उतने ही हैं, 395। संविधान की मूल प्रति किस लिपि में? हिंदी और अंग्रेजी में है। ये इलाहाबाद, ये गलत लिखा हुआ है, इलाहाबाद है, अब तो इसका नाम प्रयागराज है। ठीक है, स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से, कई बार पूछा गया है। किसने लिखा था ये? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, बताएगा कोई? हाँ, कौन थे? हरिशैन, हरिशैन थे। ठीक है, जिन्होंने क्या लिखी थी? कादम्बरी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने? कमेंट में बताना, कंफ्यूज होगे तुम, ऐसे तो कंफ्यूज होते हो। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, सांची स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध जैन धर्म से। ठीक है, दोनों ही धर्मों की है वहां पर। और ये हिम कुछ नहीं है, हिंदू था ये, इसको काट दो यहाँ पर। ठीक है, बौद्ध और जैन, कुछ गुफाएं हिंदू धर्म से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? प्रदेश मध्य नहीं है, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये हमारे एडिटर की थोड़ी सी मिस्टेक होगी है, प्रदेश मध्य प्रदेश है। ठीक है, हर्षचरित किसने की रचना है? बाणभट्ट की। ठीक है, हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। शक संवत किसने शुरू किया? कनिष्क ने। ठीक है, और विक्रमी संवत किसने किया था? कमेंट में बताना, आप बताओ विक्रमी संवत किसने शुरू किया था? शक संवत तो कनिष्क ने किया था। अच्छा, आगे लिखा हुआ विक्रमी संवत किसने शुरू किया था? विक्रमादित्य। अलबरूनी किसके दरबार में आया था? महमूद गजनवी के में। अलबरूनी, ठीक है, ऐसा है, इसके अलबरूनी के पीछे की कहानी और है। अलबरूनी को ले तो आए ये महमूद गजनवी अपने साथ वहां से कि तुम्हें हमारा साहित्य लिखना है, हमारा इतिहास लिखना है। इतिहास लिखने के लिए सोने के दीनार देने थे, बदले में चांदी के दी थी। अब ये रूस गया, इसने कह दिया मैं तो जा रहा हूँ दरबार छोड़ करके। फिर वापस से बुलाया, इसने उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया गजनवी के बारे में। बुलाया, फिर इसको वापस से वही सोने के सिक्के दिए गए जितने भी थे, फिर इसको एक पद भी दिया था कोई सा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। पानीपत की 2 लड़ाई हुई थी, ध्यान कर लेना, कोई सी भी पूछ सकता है। 1526 पहली, 1556 दूसरी, सेकंड, और 1761 तीसरी। तीसरी किस किस के बीच हुई थी, पता है कुछ? किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलिए, आपके 100 क्वेश्चन हो गए हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।